हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी फिल्म द शेप ऑफ वाटर मूवी को, जो 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। मतलब आप समझ सकते हो कि ये मूवी कितनी अच्छी होगी। मूवी के शुरुआत में हम एलिसा एस्पोसितो नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बोल नहीं सकती, इसीलिए वो इशारों से बातें करती थी। हम एलिसा के नेक पर एक घाव देखते हैं क्योंकि बचपन में किसी ने उसका ऑपरेशन करके उसका वॉइस बॉक्स निकाल लिया था, इसलिए वो बोल नहीं पाती। और इसी हालत में किसी ने उसे बचपन में नदी के किनारे पाया था। और अब एलिसा अकेली मैरीलैंड में बाल्टीमोर सिटी में रहती है और वहाँ के एक सरकारी लेबोरेटरी में क्लीनर का काम करती है। एलिसा के कुछ खास दोस्त नहीं थे क्योंकि वो नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं थी। उसकी लाइफ में बस 2 ही लोग उसके क्लोज थे। एक था एलिसा की नेबर जाइल्स, जो एक पेंटर था। वो एलिसा को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। और दूसरी थी ज़ेल्दा फुलर, जो एलिसा के साथ काम करती थी सेम लेबोरेटरी में। एलिसा रेडी होकर काम पर जाती है और लैब में पहुंच के वो ज़ेल्दा से मिलती है और फिर दोनों मिलके क्लीनिंग के काम में लग जाते हैं कि तभी वहाँ सिक्योरिटी के हेड आ जाते हैं और कहते हैं कि आज उनके वहाँ एक न्यू टीम विजिट करने वाले हैं और वो लोग स्टडी के लिए एक न्यू चीज लाने वाले हैं जो इससे पहले उस लैब में कभी नहीं हुआ। इसके बाद कर्नल रिचर्ड और कुछ लोग वहाँ एक पानी से भरा हुआ ट्रंक लेकर आ जाते हैं। असल में कर्नल रिचर्ड साउथ अमेरिकन रिवर से एक क्रिएचर को पकड़ा था और उसी के ऊपर स्टडी करने के लिए वो उस लैब में आया था। एलिसा उस क्रिएचर को देखने के लिए ट्रंक के पास जाती है और उसके ऊपर हाथ रखती है तो वो क्रिएचर अचानक से चिल्लाने लग जाता है। ये देख के वहाँ के बाकी के लोग क्लीनर्स को वहाँ से निकाल देते हैं और दरवाजा लगा देते हैं। ये सब देख के एलिसा और ज़ेल्दा कुछ समझ नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एलिसा जाइल्स से मिलती है। वो दोनों मिलके एक दुकान पर जाते हैं, वहाँ से कुछ खाना लेते हैं और फिर घर वापस आके टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। अगले दिन एलिसा रोज की तरह रेडी होती है और लैब जाती है। एलिसा जब वहाँ काम कर रही थी तो अचानक रिचर्ड उसी रूम से जख्मी बाहर निकलता है जहाँ उस क्रिएचर को रखा गया था। उसे इस हालत में देखकर डॉक्टर रॉबर्ट और बाकी के लोग उसके पास जाते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। उधर फ्लेमिंग आकर ज़ेल्दा और एलिसा को वो रूम साफ करने के लिए बोलते हैं। वो दोनों जब अंदर साफ करने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ बहुत खून पड़ा हुआ दिखता है। सफाई के टाइम एलिसा को वहाँ 2 कटे हुए उंगली मिलते हैं जो असल में रिचर्ड के थे। ये देखकर ज़ेल्दा किसी को वहाँ से बुलाने जाती है और एलिसा उन कटे हुए फिंगर्स को एक पैकेट में डाल देती है कि तभी एलिसा वहाँ एक पानी से भरा हुआ ट्रंक में कुछ हलचल देखती है। वो पास जाती है और वो उसमें हाथ रखती है तो अंदर वो क्रिएचर सामने आता है जो कुछ इंसानों की तरह ही दिखता था कि तभी वहाँ फ्लेमिंग और ज़ेल्दा आ जाते हैं और उनके आने की आवाज से वो क्रिएचर फिर से पानी के अंदर चला जाता है। फ्लेमिंग एलिसा से वो फिंगर्स मांगता है तो वो उसे दे देती है। अब अगले दिन डिनर के टाइम एलिसा सबसे छुप के उसी क्रिएचर के रूम में जाती है और उसी ट्रंक के पास जाती है, पर उसे वो क्रिएचर वहाँ नहीं दिखता तो वहाँ रखा हुआ एक छोटा सा पानी से भरा हुआ पूल के पास जाती है। वो वहाँ बैठ के एक बॉइल्ड अंडा निकाल के उस पे चम्मच से आवाज करती है तो वो क्रिएचर चेन से बंधा हुआ पानी से बाहर आता है। एलिसा उस अंडे को थोड़ा सा खाती है और उस क्रिएचर को देने की कोशिश करती है, पर वो क्रिएचर चिल्लाने लग जाता है तो एलिसा डर जाती है और वो अंडा वही रख के हट जाती है। फिर वो क्रिएचर अंडे को लेके फिर से पानी के अंदर चला जाता है। फिर एलिसा वहाँ से बाहर निकलती है तो ज़ेल्दा उसे कहती है कि रिचर्ड ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया है। वो दोनों रिचर्ड के ऑफिस जाते हैं तो रिचर्ड उन्हें बताता है कि तुम दोनों बस उस रूम का सफाई करना जहाँ वो क्रिएचर रखा हुआ है और उस क्रिएचर से दूर रहना क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो तुम पे हमला भी कर सकता है। ये कहकर रिचर्ड अपने घर चला जाता है। उसके घर में 2 बच्चे और बीवी रहते थे। अगले दिन रात को डॉक्टर रॉबर्ट अपने कुछ लोगों के साथ उसी रूम में कुछ काम कर रहे होते हैं और उनके साथ साथ एलिसा वहाँ की सफाई कर रही होती है कि अचानक बुलावा आता है तो डॉक्टर रॉबर्ट और बाकी के सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एलिसा एक म्यूजिक सिस्टम निकालती है और एक बॉइल्ड अंडा उसी पूल के पास रख के वो म्यूजिक सिस्टम चला देती है। म्यूजिक की आवाज से वो क्रिएचर पानी से बाहर आता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ इशारों में बातें करते हैं, पर इस बार एलिसा और वो क्रिएचर एक दूसरे से नहीं डरते। फिर वो क्रिएचर अंडा खा लेता है। अब अगले दिन एलिसा उस क्रिएचर के लिए बहुत सारा अंडे लाती है और उसे देती है और ऐसा करते करते उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। एलिसा सबसे छुप के रोज रात को उस क्रिएचर से मिलने आती है और ऐसा करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं।
एलिसा बहुत ही ज्यादा खुश थी उस क्रिएचर को अपना दोस्त बना के। इसके बाद एक दिन जब वो दोनों आपस में इशारों में बातें कर रहे थे तो अचानक वहाँ डॉक्टर रॉबर्ट आ जाते हैं और वो उन्हें ऐसे देख लेते हैं। तो वो समझ जाता है कि एलिसा और उस क्रिएचर के बीच एक अच्छा बॉन्डिंग बन चुकी है, इसलिए वो उनके सामने नहीं आता और वहीं से बिना कुछ कहे चला जाता है। अगले सीन में हम डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं, वो एक होटल में दो लोगों से मिलने जाता है और उनसे रशियन लैंग्वेज में बातें करता है। वो उन्हें एक डायरी देता है जिसमें उस क्रिएचर के बारे में अब तक की गई सारे रिसर्च की इंफॉर्मेशन थी। असल में डॉक्टर रॉबर्ट एक रशियन स्पाई था, वो अमेरिकन लैब में रिसर्च का काम करता था और छुप के अमेरिकन रिसर्च के सारे इंफॉर्मेशन रशियन को दे देता था। अगले दिन रात को एलिसा उस क्रिएचर से फिर से मिलने जाती है और वहाँ जाकर वो देखती है कि उस क्रिएचर को किसी ने पानी से बाहर बांध के रखा था और उसके बॉडी से बहुत खून निकल रहा था। ये देख के एलिसा घबरा जाती है कि तभी वहाँ किसी के आने की आवाज आती है तो एलिसा वहीं छुप जाती है। रिचर्ड वहाँ आता है और उस क्रिएचर को बार बार इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है जिससे वो क्रिएचर तड़पने लगता है। कि तभी वहाँ जनरल फ्रैंक आ जाता है और उस क्रिएचर को देख के कहता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे कई ज्यादा बड़ा है। रिचर्ड उन्हें कहता है कि अमेज़न के लोग उस क्रिएचर को भगवान की तरह पूजते हैं और उनके लिए पानी में फल और बहुत कुछ फेंकते हैं। फिर वहाँ डॉक्टर रॉबर्ट आ जाता है और उस क्रिएचर का हालत देख के वो सबसे पूछता है कि इसका हालत ऐसा किसने किया। तो रिचर्ड कहता है कि ये एक जानवर है और इसे कब्जे में लाना जरूरी था। तभी डॉक्टर रिवील करता है कि वो क्रिएचर एक साथ दोनों जगह से सांस ले सकता है और सूरज की रोशनी को वो सूरज के बहुत ही पास से सहन कर सकता है जो कि इंसान नहीं कर पाता। ऐसी क्रिएचर रशियन के पास नहीं है, इसलिए रिसर्च में हम उनसे आगे हैं। रिचर्ड कहता है कि इस क्रिएचर को और ज्यादा अच्छे से जानने के लिए हमें इसको मारना पड़ेगा और इसकी बॉडी को काट के और ज्यादा डिटेल्स में हम रिसर्च कर सकते हैं। जनरल इस बात से मान जाता है और वहाँ से जाने लगता है तो डॉक्टर रॉबर्ट उससे रिक्वेस्ट करता है और ऐसा करने से मना करता है। डॉक्टर उनसे कहता है कि ऐसा करने से हमारा सारा प्लान खराब हो सकता है तो हमें इस क्रिएचर को जिंदा रख के इस पर रिसर्च करना चाहिए। पर जनरल उसकी बातों से सहमत नहीं होता, उल्टा उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे पास परमिशन है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस क्रिएचर को मार दिया जाए। एलिसा वहाँ छुप के ये सारी बातें सुन लेती है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर वो वहाँ से भाग के जाइल्स के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है कि वो उस क्रिएचर को बचाना चाहती है क्योंकि वो क्रिएचर एलिसा में इंसानों की तरह कमियां नहीं ढूंढता। वो एलिसा को अच्छे से समझता है और उससे बातें भी करता है और कुछ ही दिनों में वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, इसलिए एलिसा उसे खोना नहीं चाहती थी। वो जाइल्स से हेल्प मांगती है उस क्रिएचर को बचाने के लिए, पर जाइल्स मना कर देता है और कहता है कि ये इलीगल है और वैसे भी वो कोई इंसान नहीं है, वो एक क्रिएचर है। ये कहकर जाइल्स वहाँ से अपना बनाया हुआ पेंटिंग बेचने के लिए चला जाता है, पर उसका पेंटिंग नहीं बिकता तो वो वहाँ से उसी फैमिली रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो पहले भी जाया करता था, पर वहाँ भी उसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, इसलिए वो दुखी हो जाता है और एलिसा की बात याद आता है उसे। फिर वो एलिसा के पास जाता है और उस क्रिएचर को बचाने में उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं जो फिर से वही दोनों रशियन लोगों से मिलने जाता है। वो लोग डॉक्टर को कुछ सामान और इंजेक्शन देकर उस क्रिएचर को मार देने के लिए कहते हैं। उधर हम एलिसा को देखते हैं जो फुल तैयारी के साथ लैब जाती है और एक कैमरा को ऊपर की तरफ कर देती है ताकि जब वो वहाँ से उस क्रिएचर को लेके भागे तो उसे कोई देख ना पाए। इसके बाद वो एक बड़ा सा ट्रॉली में बहुत सारा टॉवल भरती है और उसी रूम के अंदर जाती है उस क्रिएचर को भगाने के लिए, पर वो क्रिएचर तो चेन से बंधा हुआ था और उसके पास चाबी भी नहीं था तो वो परेशान हो जाती है। कि तभी वहाँ डॉक्टर रॉबर्ट आ जाता है और उसे देख के एलिसा घबरा जाती है, पर डॉक्टर रॉबर्ट खुद भी कहीं ना कहीं चाहता था उस क्रिएचर को जिंदा रखने के लिए, इसलिए वो एलिसा को चाबी दे देता है। एलिसा क्रिएचर को छुड़ा के उस ट्रॉली में रख लेती है और टॉवल से ढक देती है अच्छे से। डॉक्टर रॉबर्ट एलिसा को एक बॉक्स देता है जिसमें उस क्रिएचर का खाना होता है और उसे पानी में रखने के लिए कहता है। एलिसा क्रिएचर को लेकर वहाँ से भागने लगती है, पर उधर जिल्दा को एलिसा पे शक हो जाती है और वो उसे ढूंढते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जिल्दा सब समझ जाती है, वो पहले एलिसा का साथ देने से मना कर देती है, पर एलिसा के कन्विंस करने से वो मान जाती है। कि तभी वहाँ डॉक्टर रॉबर्ट आ जाता है और उन्हें वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने के लिए कहता है। उधर जाइल्स भी एक ट्रक लेकर प्लानिंग वाइज मेन गेट के पास आ जाता है। वो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को अपना आईडी दिखाता है, पर
पर गार्ड को उसके ऊपर शक हो जाता है कि उसका आईडी नकली है। तो गार्ड बंदूक दिखा के जाइल्स को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है। उधर रिचर्ड कैमरे से ये सब देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि मेन गेट के पास कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो वो वहाँ से कुछ लोगों को लेकर गेट के पास जाने लगता है। उधर डॉक्टर फ्यूज बॉक्स में एक टाइम बम लगा देता है, जिस वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होती है और सारे लाइट चले जाते हैं। ये तभी डॉक्टर रॉबर्ट मेन गेट के पास जाता है और गार्ड को एक इंजेक्शन लगा के उसे बेहोश कर देता है। फिर वो सब मिलके उस क्रिएचर को ट्रक के अंदर रख देते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट और ज़ेल्डा वहाँ छुप जाते हैं। तभी रिचर्ड अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच जाता है, पर तब तक एलिसा और जाइल्स उस क्रिएचर को लेकर जाने लगते हैं। वो लोग उन पे गोली चलाते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। एलिसा उस क्रिएचर को अपने घर लाती है और उसे बाथटब में रख देती है पानी से भर के। वो पानी में वही खाना डाल देती है जो डॉक्टर रॉबर्ट ने उसे दिया था और साथ में वो पानी में नमक डाल देती है क्योंकि वो क्रिएचर के लिए सॉल्टी पानी जरूरी था। इसके बाद एलिसा अपने घर के पास वाली एक कैनल में उस क्रिएचर को 10 तारीख को छोड़ने का डिसाइड करती है और कैलेंडर में मार्क करती है क्योंकि 10 तारीख को बारिश होने का संभावना होती है, जिससे वो कैनल पानी से भर के समुद्र से मिल जाएगा, जिससे वो क्रिएचर समुद्र में अपने घर वापस चला जाएगा। एलिसा उस क्रिएचर को अपने पास पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो उसे एक ग्रीटिंग्स कार्ड देती है। अगले दिन एलिसा उस क्रिएचर का ख्याल रखने के लिए जाइल्स को वहाँ रख के वो लैब जाती है अपने काम पे, ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। वहाँ रिचर्ड एलिसा और ज़ेल्डा को अपने ऑफिस में बुलाता है और उन्हें पिछली रात वाली हुई घटना के बारे में बताता है। वो उन्हें इस बारे में कुछ पता है कि नहीं पूछता है। वो दोनों नॉर्मल होते हैं और मना कर देते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उधर घर में उस क्रिएचर का ख्याल रखते हुए जाइल्स की आंख लग जाती है। तो वो क्रिएचर पानी से निकल के जाइल्स की बिल्ली को मार के खाने लगता है। ये तभी जाइल्स की आंख खुल जाती है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है तो वो क्रिएचर डर जाता है और जाइल्स पे हमला करके वहाँ से भाग जाता है। एलिसा काम से वापस आकर जाइल्स को घायल देखकर घबरा जाती है। वो उसका मरहम पट्टी करती है और उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। एलिसा को वो क्रिएचर अपने ही घर के नीचे एक सिनेमा हॉल में मिलता है। वो उसे इशारों से कुछ समझाती है और अपने साथ घर वापस लाती है। उस क्रिएचर को अपने किए पर पछतावा होता है, इसलिए वो धीरे से जाइल्स के पास जाता है। वो अपना हाथ जाइल्स के सर पे रख देता है और इशारों से जाइल्स को भी ऐसा करने के लिए कहता है, पर जाइल्स समझ नहीं पाता। तो वो खुद से जाइल्स का हाथ लेके अपने सर पे रख देता है और उस टाइम उसकी फुल बॉडी में एक लाइट जलती है। इसके बाद वो जाइल्स के हाथ के घाव पर भी अपना हाथ रखता है। फिर एलिसा आ जाती है और उस क्रिएचर को पानी में रखने के लिए ले जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। अगले दिन एलिसा बाथरूम का नल चला देती है और बाथरूम के दरवाजे के नीचे टॉवल रख देती है, जिससे पानी बाहर ना जा सके। देखते ही देखते पूरा बाथरूम पानी से भर जाती है और वो दोनों उसी पानी में इंटीमेट होते हैं। उधर जाइल्स नींद से जागता है और देखता है कि उसके सर पे नया बाल आ चुका था और उसका हाथ का घाव भी ठीक हो गया था और ये सब उसी क्रिएचर का कमाल था। बाथरूम का पानी अब धीरे धीरे नीचे टपकने लगता है तो बिल्डिंग का मालिक ऊपर आके चिल्लाने लगता है। जाइल्स चेक करने के लिए एलिसा के रूम की तरफ जाता है और वो उन दोनों को इंटीमेट होते देख लेता है। फिर जाइल्स एलिसा को अपने सर के नए बाल और हाथ के घाव के ठीक होने के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे नहीं पता ये क्रिएचर सच में कोई भगवान है कि नहीं। उधर हम जनरल और रिचर्ड को देखते हैं। जनरल रिचर्ड को धमकी देता है कि अगर उसने 36 आवर्स के अंदर उस क्रिएचर को ढूंढ के नहीं लाया तो वो उसे जॉब से निकाल देंगे। रिचर्ड को डॉक्टर के ऊपर शक होता है क्योंकि डॉक्टर उस क्रिएचर को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो एक गाड़ी लेकर डॉक्टर के घर के पास जाता है और उस पर नजर रखने लगता है। डॉक्टर घर से निकल के कहीं जाने लगता है तो रिचर्ड उसका पीछा करता है और डॉक्टर वही दोनों रशियन लोगों से मिलता है। डॉक्टर उनसे रशियन लैंग्वेज में बातें करता है तो रिचर्ड समझ जाता है कि डॉक्टर एक रशियन स्पाई है। उन दोनों में से एक रशियन आदमी डॉक्टर को गोली मार देता है तो रिचर्ड गाड़ी से निकल के उन दोनों को गोली मार के मार डालता है। रिचर्ड डॉक्टर को क्रिएचर के बारे में पूछता है पर डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताता तो वो डॉक्टर को टॉर्चर करने लगता है। वो डॉक्टर के घाव में हाथ डाल देता है तो डॉक्टर कहता है कि मुझे उसका नाम और एड्रेस कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि वो उसी लैब में काम करती है। रिचर्ड ज़ेल्डा पे शक करता है और उसके घर जाता है। वो ज़ेल्डा से क्रिएचर के बारे में पूछता है पर ज़ेल्डा मना कर देती है कि उसे कुछ नहीं पता। इसके बाद रिचर्ड ज़ेल्डा के हस्बैंड को डराने लगता है तो वो रिचर्ड को सारा सच बता देता है कि वो क्रिएचर एलिसा के पास है। रिचर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से निकल के एलिसा के घर की तरफ जाने लगता है, पर इधर ज़ेल्डा पहले ही एलिसा को फोन करके बता देती है कि रिचर्ड उसके घर की तरफ जा रहा है और उसे
उस क्रिएचर को लेकर वहाँ से भागने के लिए कह देती है। रिचर्ड जब एलिसा के घर में पहुँचता है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखता, क्योंकि एलिसा तब तक उस क्रिएचर को लेकर वहाँ से निकल चुकी थी। फिर रिचर्ड की नजर उसी कैलेंडर में पड़ता है जिसमें एलिसा 10 तारीख के नीचे क्रिएचर को कैनल में छोड़ने का नोट लिख के रखी थी। आज 10 तारीख थी और बाहर बारिश भी हो रही थी। जाइल्स और एलिसा क्रिएचर को लेकर उसी कैनल के पास पहुंच जाते हैं और उसे वहां छोड़ देते हैं। एलिसा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, वो रोने लगती है। वो क्रिएचर इशारों से एलिसा को कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है, तो एलिसा उसे समझाती है कि वो दोनों कभी साथ नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ उसके लिए बहुत खतरा है। कि तभी वहाँ रिचर्ड आके जाइल्स पे हमला कर देता है। वो उस क्रिएचर और एलिसा दोनों को गोली मार देता है। पीछे से जाइल्स रिचर्ड पे हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और एलिसा के पास जाता है। कि तभी उस क्रिएचर के बॉडी में फिर से लाइट जलती है। वो उठ के खड़ा हो जाता है और अपनी बॉडी में गोली लगी हुई घाव में हाथ रखता है तो उसकी घाव अपने आप ठीक हो जाता है। ये देख के रिचर्ड हैरान हो जाता है और जब वो क्रिएचर उसके पास जाता है तो वो उसे कहता है कि तुम सच में भगवान हो। कि तभी वो क्रिएचर अपने हाथ की नाखून से रिचर्ड का गला काट देता है, जिस वजह से वही रिचर्ड की मौत हो जाती है। इसके बाद क्रिएचर एलिसा को उठा के पानी के अंदर चला जाता है। पानी में वो एलिसा के गर्दन की उसी घाव को काट देता है, जिससे एलिसा पानी में सांस ले पा रही थी और एलिसा ठीक भी हो जाती है। फिर वो दोनों एक साथ हमेशा के लिए पानी में खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो चुपचाप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। बाकी आपसे मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।